सरकार का पहला साल पूरा हो रहा है। पिछले एक साल में सरकार अपने वादों पर कितनी खरी उतरी है और जमीनी हालात कितने बदले हैं। बाजार के दिग्गज कैसे देख रहे हैं सरकार के कामकाज को, इसी पर देखिए हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी की एक्सक्लूसिव बातचीत ईडलवाइज ग्रुप के चेयरमैन रशीद शाह से। बेहद इंटरेस्टिंग समय चल रहा है, जहां एक और मोदी सरकार ने अपना पहला साल पूरा किया है। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। वहीं बाजार में नीचे से देखें तो एक अच्छी रिकवरी हुई और ऊपर से देखें तो शानदार करेक्शन भी। इकोनॉमी के हालात सुधरते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिर से कच्चे तेल और रुपए में जिस तरह का मूवमेंट आ रहा है, लोगों को सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ये रिकवरी टिकाऊ है। तो बेहद ढेर सारे सवाल है और इन सवालों के जवाब लेना जरूरी है बाजार के जाने माने दिग्गजों से। और हमारे साथ आज खास मुलाकात में यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एडलवाइज ग्रुप के चेयरमैन रशीद शाह। रशीद भाई, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। शुरुआत करता हूँ सरकार के पहले साल के कामकाज से लेकर, क्या लग रहा है आपको? लगता है कि जिस तरह की उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर ये सरकार पूरी खरी उतरी है? अरे उम्मीदें तो थोड़ी हाई थी, लेकिन ये सरकार की जो परफॉर्मेंस है ये काफ़ी अच्छी है। अभी लास्ट 3-4 महीने से मैंने काफ़ी हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ मीटिंग की है। आई मस्ट हैव डन अबाउट 40-45 मीटिंग्स की मैंने। हर किसी को मैंने एक सवाल पूछा है कि आपकी अभी हालात एक साल पहले थे उससे अच्छे हैं या उससे ख़राब हुए हैं। एंड 100% आंसर इज अच्छा है, अच्छे हुए हैं। क्लियर इम्प्रूवमेंट हुई है एक साल में। तो वो तो एक आई थिंक एक साल पहले इकोनॉमी ऐसी स्टेट पे थी कि आई थिंक ये जो हम लोग ने जो इम्प्रूवमेंट लाई है वो काफ़ी अच्छी है। इसके साथ में जो गवर्नमेंट ने काम किया है करप्शन के ऊपर, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि 40 से 45 कॉर्पोरेट से आपकी बात हुई, वो कह रहे हैं कि एक साल में सिचुएशन बेहतर हुई। ये सेंटीमेंट के लिहाज से बेहतर हुई है या फिर ग्राउंड लेवल पर भी सिचुएशन बेहतर होती है? नहीं, मैं तो ग्राउंड लेवल की बात करता हूँ। सेंटीमेंट तो स्टॉक मार्केट देख के हर किसी की सिचुएशन इंप्रूव हो जाती है, लेकिन ये जो ग्राउंड लेवल पे देखते हैं, इन द सेंस उनके अप्रूवल आ गए, प्रोजेक्ट आगे जा रहे हैं, गवर्नमेंट के डिसीजन हो रहे हैं, ये इन सब चीज़ों पे उनकी उम्मीदें और भी ज़्यादा थी। तो इट इज़ नॉट एज पर उनके एक्सपेक्टेशन, लेकिन जो एक साल पहले जो उनके हालात थे, जो काफ़ी प्रोजेक्ट अटक गए थे, काफ़ी अप्रूवल नहीं आए थे, डिसीजन मेकिंग स्लो थी, वो सब निकल गया है। तो अभी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं, या अभी वो प्रोजेक्ट में से कैश फ्लो अभी आना है, बैंकों को रिपेमेंट करना है, वो सब अभी भी बाकी है। लेकिन जो एक साल के जो हम जहाँ थे और हम अभी कहाँ है, काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो शुरुआत से सरकार ये कह रही थी कि हम प्लेटफॉर्म ऐसा देंगे जहाँ पर आप आएँ, बिजनेस करें, आपको अप्रूवल्स में आसानी रहे, ज़्यादा चक्कर न लगाने पड़े डिपार्टमेंट्स के, मंत्रालयों के, उसमें काफ़ी कुछ कामकाज हुआ है। काफ़ी हुआ है। गवर्नमेंट के अप्रूवल हो रहे हैं, गवर्नमेंट सुन रही है, कंसल्ट कर रही है, काफ़ी लोगों से बातचीत कर रही है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट में काफ़ी हुआ है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट में भी इम्प्रूव हुआ है। लेकिन ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो तो इतना बड़ा है, ये जो मल्टीपल अप्रूवल्स है, मल्टीपल रेट टैप है, इधर हर स्टेप पे किसी न किसी को पूछना पड़ता है, ये तो इंडियन कल्चर हो गया है। तो उसको निकालते आई थिंक और भी काफ़ी साल निकल जाएंगे। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे मैं अभी भी उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, लेकिन ये जो गवर्नमेंट के अप्रूवल अटक गए थे, जो गवर्नमेंट की अप्रोच थी, जो गवर्नमेंट की ये मानना था कि हर बिजनेस कुछ गलत कर रहा है, जो बहुत करप्शन भी हो गया था, वो सब खत्म हो गया है। लेकिन क्या आप जब कह रहे हैं कि काम काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन लोगों की उम्मीदें ज़्यादा थी, तो वो कौन से काम या वो कहाँ उम्मीदें जितनी थी उतना कम हो पाया या नहीं हुआ? वो ऐसे क्या फील्ड रह गए, क्या ऐसे एरियाज रह गए जहाँ पर लोगों को लगता था और करती सरकार तो मजा आता? इनके हर किसी की ये एक एक्सपेक्टेशन थी कि गवर्नमेंट बहुत बोल्ड रिफॉर्म्स लेंगे, अप्रूवल निकाल देंगे, अप्रूवल। तो अभी क्या हुआ है, अप्रूवल निकाले नहीं है, अप्रूवल फास्ट आ रहे हैं। जो उनकी उम्मीदें थी कि अभी सब अप्रूवल निकल जाएगा, फ्री बिजनेस हो जाएगा, काफ़ी बोल्ड रिफॉर्म जो जैसे 91-92 में हुआ था, जब भी नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह जी ने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अबॉलिश कर दी थी। तो ये जो बड़े बिग बैंग अप्रोच थे कि वेदर इट इज़ ऑन द लेबर रिफॉर्म्स, हायरिंग फायरिंग पीपल ईजी कर देंगे, सब अप्रूवल निकाल देंगे, ये जो FDI के 49% रिस्ट्रिक्शन है ये सब निकाल देंगे, वो जो उम्मीदें थी कि एकदम हम सडनली एकदम ओपन मार्केट बन जाएंगे,
वो उम्मीद है, वो अभी तक उम्मीद है अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुई लेकिन है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से सरकार का इंटेंशन है इस पर अब आने वाले साल में काम होगा? ये सरकार काफ़ी केयरफुल है, इनका वो थोड़ा इंक्रीमेंटल अप्रोच है, इनको धीरे धीरे करना है। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो इंडिया शाइनिंग का जो घोस्ट है, जो इंडिया शाइनिंग के इनके साथ जो हादसा हुआ था 2004 में, ये अभी भी उनके एक्सपीरियंस में है, अभी भी उनको मालूम है, उनको याद है कि वो इंडिया शाइनिंग से क्या हुआ था। तो ये काफ़ी केयरफुल है, काफ़ी स्लोली उनको चेंज करना है। और एक अच्छा चीज़ हुआ है गवर्नमेंट के लिए कि ऑयल प्राइस नीचे आ गए, ग्लोबल इकोनॉमी स्टेबल है, ग्लोबल लिक्विडिटी स्टेबल है। तो इसकी वजह से एनीवे थोड़ी बहुत इकोनॉमी में तो इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो उसके लिए गवर्नमेंट के लिए कुछ सेंस ऑफ अर्जेंसी भी नहीं है। और अलॉन्ग विद दैट गवर्नमेंट को ये भी करना है कि उनको वो इंडिया शाइनिंग का रिपीट करना नहीं है। लेकिन अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि चलिए जो काम हुआ वो हुआ, लेकिन अब आगे क्या काम और सरकार को करने की ज़रूरत है? क्योंकि जनरली हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो काम हम देखना चाहते थे, जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा, बड़े बिल्स अटके हुए पड़े हैं। तो अब क्या देखना चाहते हैं अगले 1-2 साल में सरकार को, और क्या कुछ करना चाहिए? तो एक तो ये जो पार्लियामेंट में जो अटके हुए बिल, स्पेशली जीएसटी और जो लैंड का बिल है, वो अगर निकल जाएगा तो वो बहुत बड़ा कैटलिस्ट होगा। सेकंड, गवर्नमेंट को थोड़ा स्पेंडिंग स्टार्ट करना है। क्या हुआ है, लास्ट 5-6 महीने से गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत कम हो गई है। गवर्नमेंट ने फाइनेंस वक्त थोड़ा इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का, राजेश शाह के साथ वो पूरी बातचीत आप देख सकते हैं CNBC आवाज पर 12:30 बजे और दिन भर। लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे हमारे साथ जुड़ेंगे एक और खास मेहमान। सरकार के 1 साल पूरे होने पर एक सेक्टर जहां पर सबसे ज्यादा काम हुआ है वो है कोयला क्षेत्र।